गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर पे अच्छे से सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको आपकी बुक का कवर दिखा देती हूँ। ये आपकी बुक का कवर है, ठीक है। और अब इसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ। फर्स्ट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आप सब जानते हैं होता है पर्यावरण। फिर इसमें हम पढ़ेंगे बायोटिक और एबायोटिक तत्वों के बारे में। तो बायोटिक क्या होते हैं? जैविक तत्व जो जीवित होते हैं। एबायोटिक होते हैं अजैविक तत्व जो निर्जीव होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। इसे हम कहते हैं स्थल मंडल, जमीन जिस पर हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर वायुमंडल जिससे हम सांस लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग होती है भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि। उसके बाद हम जानेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर होता है जलमंडल जो पानी हम पीते हैं। बायोस्फीयर ये होता है जैवमंडल। जैवमंडल होता है हमारा जीवन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स मीन्स होता है उत्पादक जो किसी भी चीज को तैयार करते हैं, और कंज्यूमर्स होते हैं उपभोक्ता जो उन बनी हुई चीजों का प्रयोग करते हैं, और हम भी कंज्यूमर हैं। तो बच्चों, अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बच्चों, अब हम आपका ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये आपका चैप्टर का नेम है। इसमें हम फोकस करेंगे एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स मीन्स इन तत्वों के बीच संबंध, और ह्यूमन एनवायरनमेंट मानवीय पर्यावरण। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, प्राकृतिक पर्यावरण। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक तत्वों से मिलकर बना है। एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द इमीडिएट सराउंडिंग और द कंडीशंस इन विच लिविंग बीइंग्स exist and develop their characteristics। बच्चों, एनवायरनमेंट पर्यावरण को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे आसपास की वो स्थितियां जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स रहते हैं, सजीव रहते हैं, एंड डेवलप देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और अपनी विशेषताओं को विकसित करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स, अजैविक और भौतिक तत्वों के बारे में। इन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अजैविक तत्व निर्जीव तत्व, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आता है लैंड। लैंड आप सब जानते हैं होती है जमीन। जमीन के बारे में हम जानेंगे। इट इज ऑन लैंड और द लिथोस्फेयर। ये जमीन या स्थल मंडल होता है दैट ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट, जिसके अंदर हम इंसान, पौधे और जंतु रहते हैं। इट इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का ठोस भाग है। विच सस्टेन्स प्लांट्स, जिसमें पौधे रहते हैं, एंड प्रोवाइड अस लैंड फॉर एग्रीकल्चर सेटलमेंट, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनी वैल्यूएबल मिनरल्स। जो हमें खेती के लिए जमीन देती है, रहने के लिए जगह देती है, और इसके साथ साथ कई कीमती खनिज तत्व भी हमें देती है। वाटर, पानी के बारे में हम जानते हैं। वाटर इज नेसेसरी, पानी बहुत आवश्यक है, ये बात आप सबको पता है। फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधों, जंतुओं और जीवन के लिए। द हाइड्रोस्फीयर कंटेन वाटर, और हाइड्रोस्फीयर जो है इसके अंदर पानी होता है। ये देखो, ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये है आपका बायोस्फीयर बीच में। बायोस्फीयर के बाद ये आपका सबसे ऊपर एटमॉस्फेयर,
साइड में लिथोस्फेयर और नीचे हाइड्रोस्फेयर। ठीक है बच्चों। सरफेस अंडर द ग्राउंड एज वेल एज इन द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के अंदर पानी होता है जो कि जमीन पे और थोड़ा बहुत हमारे एटमॉस्फेयर वायुमंडल में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एयर के बारे में, हवा के बारे में। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर जो है वो हवा रूपी एक कंबल है विच एनवलप्स द अर्थ, जिसने हमारी पृथ्वी को ढक रखा है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट गैसेज। आप सबको पता है कि हवा के अंदर बहुत सारी गैसें मिली हुई होती है विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ, जो हमें जीवन जीने में मदद करती है। इसके साथ साथ ये आपके नीचे डायग्राम दिखा रखे हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का। अब हम पढ़ते हैं बच्चों बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, जैविक तत्वों के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू द लिविंग इन आवर एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो जैविक तत्व होते हैं, उनके अंदर हमारे लिविंग थिंग्स, जो सजीव हैं, वो आते हैं, जिसके अंदर सम्मिलित हैं पौधे और जीव जंतु। लिविंग बींग्स आर प्रेजेंट अप टू हाइट ऑफ 6 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर, अप टू डेप्थ ऑफ 7 किलोमीटर इन द ओशियंस। लिविंग थिंग बींग जो हैं, जो हमारे सजीव हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और हमारे जो ओशियंस है उसमें, समुद्र जो है उसके अंदर 7 किलोमीटर की गहराई तक रह सकते हैं। दिस बेल्ट ऑफ अबाउट 13 किलोमीटर, और ये पूरी बेल्ट 13 किलोमीटर की बनती है, विच सस्टेन लाइफ रेफर टू एज बायोस्फेयर, जिसमें जीवन बनता है और जिसे हम बायोस्फेयर स्थल मंडल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉप्स के बारे में। प्रोड्यूसर्स हमने जाना था, ये होते हैं उत्पादक, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। लिविंग बींग्स सजीव, जैसे कि पौधे हैं, विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण से सीधा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। उत्पादक कहते हैं या स्वयपोषी कहते हैं, क्योंकि जैसे पौधे होते हैं, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स के बारे में, कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स उपभोक्ता या परपोषी, जो दूसरों के बनाए भोजन पर निर्भर होते हैं। ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग, वो सजीव जिसके अंदर वो तत्व, वो जीव जिनके अंदर हम इंसान सम्मिलित हैं, विच डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल्स फॉर फूड, जो अपने भोजन के लिए पौधों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर्स उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। बच्चों अब हम जानेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो ये हमारे एनवायरनमेंट के जो ये तत्व हैं, जैविक और अजैविक, इनके बीच क्या संबंध है, किस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित है। दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अनइंटरप्टेड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो तत्व है हमारे पर्यावरण के, अलग अलग तत्व, ये बिना कोई आपस में भेदभाव किए बिना एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये देखो, ये आपको इकोसिस्टम की जो पारितंत्र है उसकी एक फोटो दिखा रखी है कि किस प्रकार से ये फूड चेन जो है हमारी, जो खाद्य श्रृंखला है, वो चलती है। ठीक है। एन ecosystem come into being when there is interaction between all living organisms। इकोसिस्टम पारितंत्र जब बनता है, जब सभी सजीवों के बीच एक संबंध बनता है, एज वेल एज बिटवीन देयर ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, जैविक तत्वों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच। ए फॉरेस्ट एक जंगल, ए लेक एक झील, ए डेजर्ट एक रेगिस्तान, ये सब हमारे इकोसिस्टम के उदाहरण है, पारितंत्र के उदाहरण है। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनी ऑफ दोज इकोसिस्टम, और इन जो पारितंत्र के अंदर जो सजीव पाए जाते हैं, हैप्पीली सर्वाइव प्रोवाइडेड द कंडीशंस रिमेन कंसिस्टेंट एंड फेवरेबल, और ये खुशी से
इन परिस्थितियों के अंदर रहते हैं क्योंकि ये परिस्थितियाँ इनके लिए अच्छी होती है। अब हम जानते हैं बच्चों ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल क्रिएशंस एंड एक्टिविटीज। जो हमारा मानवीय एनवायरनमेंट है, इसके अंदर सभी मानवीय प्रजातियां और मानवीय क्रियाकलाप आते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन्स हैव अडेप्टेड टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, दे हैव ऑल्सो अफेक्टेड इट इन बोथ गुड एंड बैड वेज। ना केवल पर्यावरण मनुष्य जो है वो ना केवल अपने इस भौतिक पर्यावरण से संबंधित होता है, बल्कि वो इसे अच्छे और बुरे तरीके से प्रभावित भी करता है। ठीक है बच्चों। इन द पास्ट में ह्यूमन डिड नॉट डिस्टर्ब देयर एनवायरनमेंट। जो मानव थे वो अपने पर्यावरण को परेशान नहीं करते थे, वो अपने पर्यावरण में दखलंदाजी नहीं करते थे। एज दे ओनली हैड देयर बेसिक एंड सिंपल नीड्स, क्योंकि उनकी जो जरूरतें थी वो बिल्कुल सामान्य थी। उन्हें सिर्फ भोजन चाहिए था, वो पौधों से ले लेते थे। ठीक है, घर चाहिए था, पौधों के नीचे रह लेते थे, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे। बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ, विद द एक्सपेंशन इन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के साथ, ह्यूमन नीड्स ऑल्सो इंक्रीज, मानवीय जरूरतें बढ़ी, एंड थस दिस प्रोड्यूस एन एडवर्स अफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और इससे हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मोर फॉरेस्ट वर क्लियर टू प्रोवाइड लैंड। अधिकतर जंगलों को अब साफ कर दिया गया है जमीन देने के लिए। एंड ऑफर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, और कई मानवीय क्रियाकलापों के लिए। मोर एनिमल्स वर किल्ड, जिससे अधिक जानवर मारे गए हैं। दीज लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जैसे ही अंधाधुंध कटाई हुई है जंगलों की, इसके कारण कई पौधों की और जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। डिफॉरेस्टेशन इससे हुआ है। ठीक है, और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हुई है, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि भी हुई है। जो गर्मी है इतनी, इसी के कारण। इफ अनचेक्ड, अगर इसे बिना रोके, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन विल फोर्स ह्यूमन टू लिव इन ए हॉस्टाइल एंड अनहेल्दी एनवायरमेंट। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पर्यावरण जो है, इससे मनुष्य को बहुत बुरा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि फिर पर्यावरण जो है उसके लिए अनहेल्दी हो जाएगा, स्वास्थ्य कारक नहीं रहेगा। द नीड टू सेव द एनवायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन इज अर्जेंट। और अगर आने वाली पीढ़ियों को ये पर्यावरण देना है तो हमें इसको सुरक्षित रखना होगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के बाद इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक आप अपने ये वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में करेंगे, इन्हें लर्न करेंगे, इसके साथ साथ चैप्टर भी रीड करेंगे। और वो जो डायग्राम आपने देखा था लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर का, उसे नोटबुक में ड्रॉ भी करना है। इसी के साथ घर पर सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।